नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। कर्नाटक में बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के इलकल तालुके में आज सुबह एक नाकाबिले बयान वाक़या पेश आया है, जिसमें इलकल के अंजुमन प्रेसिडेंट उस्मान गनी हुमनाबाद, जो कि एमआईएम कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट भी है, अपने बेटों और भाई के बेटों के साथ मिलकर दो नौजवानों पर हमला कर दिया, जिनकी पहचान रफीक नदाफ और शामिद रेशमी के तौर पर की गई है। इस हमले में दोनों को काफ़ी चोटें आई और हमने वहां मौजूद एक शख्स से बात की तो पता चला कि मारपीट में चाकू, लोहे की रॉड और लोहे के पंच का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से एक नौजवान का कान भी लहूलुहान हो गया है। अंजुमन के सदर, दरगाह के सदर उस्मान गनी हुमनाबाद पिछले 25 साल से वहां पर डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। हिसाब किताब में बहुत सारे हेर फेर हैं, लाखों करोड़ों का गबन वहां पर हुआ है। वक्फ बोर्ड को धोखा दिया जा रहा है, वक्फ बोर्ड को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है और वक्फ के पैसे का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लापरवाही और एलिगेशंस के ऊपर जो आदमी सदर की पोजीशन पे फायज है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और वक्फ इदारे जो समाज के लिए बनते हैं, जो कम्युनिटी की फलाह और बहबूदी के लिए बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है एक अच्छे आदमी को फायज करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, डिमांड भी किया। जब ये लोग लीगल काम कर रहे थे, इसको बर्दाश्त न करते हुए जो अपने आप को स्टेट के सदर कहते हैं एमआईएम के, और अंजुमन का सदर कहता है और दरगाह का सदर कहता है, उसकी ऐसी जलील हरकत नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। इलकल अंजुमन की जानिब से वक्फ से जुड़ी प्रॉपर्टी, दरगाह हजरत सैयद मुर्तजा कादरी और अंजुमन इस्लाम की वक्फ जायदादों में जारी घपलेबाजी को अवाम के सामने लाने के लिए रफीक नदाफ नामी नौजवान ने एक जाने माने सोशल वर्कर और लॉयर सिराज जाफरी के साथ मिलकर 17 नवंबर यानी जुमेरात के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि किस तरह अंजुमन इदारे के नाम से इन सो कॉल्ड अंजुमन के जिम्मेदारों और नाम निहाद कौम के रहनुमाओं ने वक्फ की जायदादों को अपने बाप दादा की छोड़ी आस्ती समझकर उसमें लाखों रुपयों की घपलेबाजी की। इसी फ्रॉड को जब नौजवानों ने आगे बढ़कर सच्चाई को अवाम के सामने लाना चाहा तो ये लीडरान अपने असली चेहरे के साथ गुंडों की तरह उन पर हमला करके उनको जख्मी किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। अंजुमन के सदर उस्मान गनी हुमनाबाद, जिसके खिलाफ कई एक इल्जामात थे, परसों 17 नवंबर को बागलकोट में इलकल शहरियान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद किया गया था, जिसके अंदर दरगाह हजरत सैयद शाह मुर्तजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सदर फायज रहते वक्त उनकी कमेटी ने जितने घपले किए हैं वो सारे प्रोसीजरल लैप्सेस हों, चाहे फिर उसके अंदर बहुत सारी कमियां की गई हो या फिर लूटमार हो गई हो, उस ताल्लुक से इलकल के सभी शहरियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसके अंदर उनके सारे घपलों को बाहर उजागर किया था। और ये शख्स यही नहीं रुकता। जब पता चला कि वो नौजवान अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ केस करने पुलिस स्टेशन पहुंचा है, तो धमकी भरे अंदाज में खुलेआम ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हाँ, मैंने उसे पीटा और वो काफी ढीठ नौजवान है, आगे और भी उसकी पिटाई करूंगा। सुनिए। ಏನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂರು ಎಂತ ಸಿಕ್ಕವ ನದಾಫ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಚಲೋ ಮಾವನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಾರ. ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಏನ ತಂಗಿ ಏನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡ್ಸೋಂಡ ಕೊಡ್ಸೋಂಡ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಸಂತಾನೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ ಕೇಳ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲವ, ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಅದನವ. ಅವಂಗ ಏನ್ ತಿಳಿದ್ರು ತನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾತಾಡ್ತಾನ್ರಿಪ್ಪ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ನಿಮ್ ಕಾಯಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹತ್ರಿ. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन सदर उस्मान गनी हुमनाबाद और कमेटी पर जो इल्जामात लगाए गए हैं, उनमें से ये है कि उन्होंने 15 लाख रुपए परफेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वक्फ की दरगाह के नाम पर फिक्स डिपॉजिट के तौर पर उस रकम को अपने और अपनी बीवी के नाम पर कर्ज की अदायगी के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरा, दरगाह के नाम पर जो कि एक वक्फ प्रॉपर्टी है, मुख्तलिफ बैंकों और सोसाइटियों में कई अकाउंट्स बनाए गए और उन्होंने सिर्फ एक बैंक के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मालूमात देकर धोखा दिया। उन्होंने इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और किराया उसूल के बारे में महकमे को गलत मालूमात दी, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और रकम लूटी गई। मुतादिद तामीराती काम कानून के मुताबिक अमल के बगैर किए जाते हैं। वक्फ कौंसिल से हासिल किए गए कर्जों की बरवक्त अदायगी नहीं की गई।
और उस मकसद को पूरा नहीं किया जिसके लिए वो हासिल किए गए थे। और ये सभी वो इल्जामात हैं जो इलकल के हद तक खास नहीं हैं, बल्कि रियासत में जहां जहां अंजुमन इदारे कायम हैं उन सभी की यही कहानी है। इस वक्त हिंदुस्तान में मुस्लिम रहनुमाओं के जो हालात हैं उनमें से किसी पर आंख बंद कर एतमाद नहीं कर सकते, इसलिए हर रहनुमा अपनी ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वक्फ अमलात की तबाही, मस्जिदों पर कब्जे, किसी मसले का हल ना होना और हुकूमत और अफसरान का इन मसाइल के तय गैर संजीदा रवैया ना होता। अगर मुसलमान चाहें तो अपना मकसद हासिल कर सकते हैं और उन्हें अपने मुआशरे को खुशहाल और मुहज़्ज़ब बनाने में हुकूमत की तरफ नहीं देखना होगा, क्योंकि मुसलमानों के आबा व अजदाद ने इतनी वक्फ जायदादें छोड़ी हैं, अगर सिर्फ आधे पर ही उन्हें तसर्रुफ हासिल हो जाए और उसका सही किराया आने लगे तो चंद बरसों में मुसलमान मोहताज नहीं रहेंगे और ना ही दीगर कौम के दरवाजे पर अपने बच्चों की तालीम और रोजगार के लिए दस्तक देने की जरूरत होगी। कर्नाटक रियासत में 54,000 एकड़ वक्फ की रजिस्ट्रेशन जमीनें हैं। उनमें से 22,000 से 27,000 एकड़ जमीन फरोख्त या बेच दी गई हैं। अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ मुहाफिज ही लुटेरा है। जरूरत इस बात की है कि आला सतही इंक्वायरी करा के वक्फ अमलाक को दोनों हाथों से लूटने वालों को न सिर्फ वक्फ अमलाक को वागजार कराया जाए बल्कि उसके खातियों को सजा दी जाए, ताकि दूसरे अंजुमन इदारों के लिए मिसाल साबित हो और वो वक्फ अमलाक को खुर्द बरद ना कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।